हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आज के नए सेशन पर। आज का टॉपिक रहेगा एरिया एंड पेरीमीटर। किसका एरिया सीखेंगे आज? एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। अगर हम क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, स्टार्ट कर लेते हैं ट्रायंगल से। ये है ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे आप ले सकते हैं, सपोज ये ए बी सी आपने नेमिंग किया, ये बेस, ये सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, और ये हुआ आपका हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे अगर हमको एरिया निकालना पड़े, हाफ बेस आप लिख सकते हैं बेस इनटू हाइट। ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां पे आप बेस को लिख सकते हैं ऐसे, हाफ बेस हुआ BC, लेंथ ऑफ BC इनटू हाइट हुआ लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। सपोज यहां पे एक क्वेश्चन हम करेंगे, ये 3 यूनिट्स, ये 4 यूनिट्स, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा, परपेंडिकुलर का जो भी फ्रंट में जो साइड रहता है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर एज 9, 4 का स्क्वायर एज 16, एंड h स्क्वायर है तो इस तरफ आएगा, तो रूट ओवर 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। तो हाइपोटेन्यूज आ गया 5 यूनिट्स। तो आपको ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हैं। अब एरिया अगर निकालना रहे तो आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस है आपका 4 यूनिट्स और हाइट है आपका 3 यूनिट्स, 6 यूनिट स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं 6 स्क्वायर यूनिट। बोथ आर सेम। यूनिट आप यहाँ पे आपका सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, लेंथ में होगा। तो ये बच्चों आप इसको ध्यान में रखिए, पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान में रखिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल नोट करिए। नेक्स्ट यहां पे हम ले सकते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए क्या होगा? पेरीमीटर मतलब सभी साइड को आपको ऐड करना है। पेरीमीटर मतलब यहां पे क्या होगा? AB प्लस BC प्लस AC। यहां पे पेरीमीटर कितना होगा? AB का वैल्यू कितना है? 3 यूनिट्स, एंड BC का वैल्यू कितना है? 4 यूनिट्स, AC का वैल्यू कितना है? 5 यूनिट्स। तो यहां पे आप अगर इसको ऐड करें इट विल बी 12 यूनिट्स। 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 यूनिट्स, ये स्क्वायर में नहीं। तो ये पेरीमीटर है। और एक फॉर्मूला यहां पे आप यूज कर सकते हैं, अगर सभी साइड्स दिया रहे, एरिया का फॉर्मूला रहेगा A इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अभी S यहां पे क्या है? S इज द सेमी पेरीमीटर। क्या है? सेमी पेरीमीटर। ये नोट डाउन करिए। तो यहां पे पेरीमीटर कितना आया? 12 आया। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? सेमी मतलब पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा। सो इसको अभी मैं क्या कर सकता हूं? 12/2 इक्वल्स टू 6 यूनिट्स आपका आया सेमी पेरीमीटर। अभी ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये जो फॉर्मूला यूज किया जाता है इसको बोला जाता है हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला। तो अभी इसको यूज करके आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर के लिए क्या निकालना पड़ेगा? यहां पे पेरीमीटर नहीं, एरिया निकाल सकते हैं। अभी एरिया के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा इसको मिटा देते हैं। हमने एरिया निकाला था यहां पे हाफ बेस इनटू हाइट यूज करके। अभी यहां से निकालेंगे और चेक करेंगे वेदर बोथ आर इक्वल और नॉट।
तो एस यहाँ पे मिल गया। ए होता है, ए आपका साइड होता है, ये आप ए ले सकते हैं, इसको आप बी ले सकते हैं, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू इतना ले सकते हैं, कोई भी आपके मन के हिसाब से आप ले सकते हैं, वैसे कोई कंपल्सन नहीं है यहाँ पे। तो एरिया का फॉर्मूला रूट ओवर ऑफ एस का निकाले हैं, एस इक्वल्स टू निकाले हैं 6, एस माइनस ए 6 माइनस 3 कोई भी साइड का, नेक्स्ट 6 माइनस 4, नेक्स्ट 6 माइनस 5। अभी एरिया निकालेंगे तो कितना बनेगा बच्चों? 6 माइनस 3 हुआ 3, 6 माइनस 2 हुआ 6 माइनस 4 हुआ 2, 6 माइनस 1 हुआ 5 हुआ 1। तो अभी ये क्या बन रहा है? 6 और ये भी 6, तो रूट ओवर हुआ 6 स्क्वायर यूनिट्स। थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले थे क्या, हाफ बेस इनटू हाइट यूज करके भी, ये फॉर्मूला यूज करके भी वही निकला था। तो आप ये दूसरा वे ऑफ फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ले सकते हैं, दिस इज कॉल्ड हेरन्स फॉर्मूला। अभी हम लोग चलेंगे क्वाड्रिलेटरल में, ये ट्राइंगल का सभी पार्ट खत्म। थोड़ा आप वीडियो को पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं। अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लें, सभी साइड्स अगर समान हैं, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां पे सभी साइड्स समान हैं एंड इनका परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंगल्स साइड्स के बीच में एंगल्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। इनका कंपैरिजन में और एक ठो लेके जाएंगे जिसको बोला जाता है रोम्बस। सभी साइड इसमें समान है, लेकिन यहां पे एक चीज मार्क कर पाइएगा, आप ऑब्जर्व कर पाइएगा, दो एडजेसेंट साइड के बीच में यहां पे क्या रहता है? 90 डिग्री रहता है, लेकिन यहां पे ये 90 डिग्री है नहीं, ये 90 डिग्री है नहीं। यहां पे 90 डिग्री था, यहां पे ये 90 डिग्री है नहीं। तो यहां पे पेरीमीटर क्या होगा? दोनों के केस में पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सभी साइड्स को आपको ऐड करना को बोला जाता है पेरीमीटर। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं? पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, 4a। ये रोम्बस में भी 4 इंटू साइड। लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे एरिया होगा, स्क्वायर का एरिया होगा। एरिया मतलब ये अंदर का जितना पार्ट रहता है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का एडिशन, कंप्लीट बाउंड्री को आप एडिशन करिएगा, जितना बनता है दैट इज पेरीमीटर। और एरिया मतलब वो कितना एनक्लोज कर रहा है, वो बाउंड्री कितना एनक्लोज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा क्या? साइड इंटू साइड, ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर आप बोल सकते हैं, ए स्क्वायर या फिर साइड स्क्वायर। लेकिन यहां पे क्या होगा? रोम्बस के लिए देखिए, रोम्बस में ये 90 डिग्री है नहीं, तो आपको कुछ यहां पे लेना पड़ेगा। कैसे? इधर आप क्या कर सकते हैं, ये जो ये पॉइंट से ये पॉइंट को ज्वाइन करता है उसको क्या बोला जाता है? डायगोनल बोला जाता है। यहां पे रोम्बस का एक ठो प्रॉपर्टी है, जब भी डायगोनल्स मीट करें वो 90 डिग्री में मीट करते हैं। क्या? 90 डिग्री में मीट करते हैं। तो ये अगर मैं नेमिंग करूं इसको P Q R S और इसको O, तो आप यहां पे एरिया बोल सकते हैं, इसको मैं बोल सकता हूं एरिया, दैट एरिया ऑफ रोम्बस P Q R S इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल P S Q प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल SQR। यहां पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं आप लोग बच्चों, दैट PQR ये एरिया को अगर आप ले लें ट्रायंगल का, प्लस इसके साथ ये एरिया को अगर आप ऐड कर लें, देन यू विल फाइंड द एरिया ऑफ कंप्लीट रोम्बस। ठीक है, तो अभी PSQ का एरिया को निकालूंगा। ट्रायंगल PSQ का एरिया क्या है? ये देखिए आप, ये परपेंडिकुलर है तो मैं इसको क्या ले सकता हूं? हाइट ले सकता हूं यहां से यहां। तो मैं जानता हूं हाफ बेस क्या है? SQ इंटू हाइट क्या है? OP या फिर PO, प्लस यहां पे
एरिया क्या होगा एस क्यू आर का, एस क्यू आर का एरिया क्या होगा हाफ, बेस हुआ क्या एस क्यू या फिर क्यू एस इंटू हाइट क्या हुआ ओ आर, ओ आर। अभी थोड़ा यहां पे देखिए हाफ क्यू एस दोनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। सपोज यहां पे मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि इट विल बी इजियर। हाफ क्यू एस इंटू हाफ पी ओ प्लस हाफ क्यू एस इंटू हाफ ओ आर। तो यहां पे देखिए ये टर्म और ये टर्म कंप्लीटली बाहर आ सकता है, और ये टर्म अगर बाहर आ जाए तो क्या बच जाएगा, हाफ क्यू एस बाहर आ गया, अंदर में क्या रहे पी ओ प्लस ओ आर। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पी ओ यहां से लेकर यहां तक पी ओ, यहां से लेकर ओ आर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं हाफ क्यू एस इंटू क्यू से एस इंटू पी आर। इसका मतलब क्या है एरिया ऑफ रोम्बस क्या हुआ, मैं अगर इसको कंप्लीटली डायगोनल लूं D1, इसको डायगोनल मतलब मैं बोलना चाहता हूं क्यू एस को मैं डायगोनल लूं D1, पी आर को लूं डायगोनल D2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ D1 इंटू D2, ये लिख सकता हूं। ये हुआ रोम्बस का एरिया। तो आप इसको नोट डाउन करिए दैट एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रोम्बस, बट पेरीमीटर ऑफ बोथ आर सेम, ये आप यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा, आपको पता ही है रेक्टेंगल होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो ऑपोजिट साइड्स जिसमें इक्वल हो उसको हम लोग अगर रेक्टेंगल बोलते हैं, उसको पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। लेकिन अभी क्या है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस। रेक्टेंगल में क्या है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स, लेंथ पकड़ लिया गया यहां से यहां तक, ब्रेड्थ पकड़ लिया गया रेक्टेंगल। लेकिन यहां पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा दैट इनके बीच में एडजेसेंट एंगल्स के बीच में एंगल कितना रहता है, एडजेसेंट साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहता है, ये 90 डिग्री का एंगल रहता है। अगर मैं उसी को पैरेललोग्राम में लूं तो क्या बनेगा बच्चों, ये ऐसे रहेगा, ये एंगल 90 डिग्री रहता नहीं है, लेकिन ये एल रहता है, ये एल रहता है, ये ब्रेड्थ रहता है, ये ब्रेड्थ रहता है। ठीक है, अभी यहां पे अगर मेरे को पेरीमीटर लेना पड़े, दोनों केस में पेरीमीटर इक्वल्स टू, मैं सभी साइड को ऐड करूंगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, मतलब क्या हुआ 2l प्लस 2b, मैं अगर 2 कॉमन लूं तो l प्लस b, ये हुआ पेरीमीटर। इसका भी पेरीमीटर, इसका भी पेरीमीटर, ऑब्जर्व करिएगा ये चीज को। अभी एरिया में क्या होगा, यहां पे एरिया लिखना इजी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर क्या था, ओनली साइड्स को ऐड कर रहे थे। एरिया में क्या हुआ, पूरा स्प्रेडेड जोन को आ गया, एरिया में सब पूरा कंप्लीट स्प्रेड जोन को हम ले लिए। नेक्स्ट यहां पे पेरीमीटर, यहां पे अगर एरिया निकालना पड़े, देखिए ये रेक्टेंगल है, इसमें कुछ भी 90 डिग्री है नहीं, लेकिन हम 90 डिग्री बना सकते हैं दैट दिस हाइट कैन बी टेकन, सो दैट ये हाइट को हम निकाल सकते हैं। ये हाइट को h लेते हैं, सपोज यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एरिया इक्वल्स टू ये लेंथ इनटू हाइट, या फिर आप ये लेंथ को बोल सकते हैं बेस इनटू हाइट। अब बेस किसको बोला जाता है, याद रखना जिसके ऊपर एक हाइट रहता है दैट इज कॉल्ड बेस, जिसके ऊपर हाइट रहता है दैट इज कॉल्ड बेस। आप इसको परपेंडिकुलर बनाए हैं, ये हाइट अगर बोल रहे हैं इसको, तो ये रहा आपका बेस। यहां पे भी वही, ये आपका हाइट है और ये आपका बेस है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो ये रहा बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, जिसमें
ऑल साइड्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन बोथ द केसेस, बट बेसिक डिफरेंस हुआ यहां पे आपको एक 90 डिग्री मिलेगा, जो कि यहां पे ओनली ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मिलेंगे। यहां पे अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री ही बनेगा, ये 120 डिग्री बनेगा, ये 120 डिग्री बनेगा। इसको ऑब्जर्व करिएगा, नोट करिएगा। अभी और एक तो क्वाड्रिलेटरल आता है टाइप, दैट इज ट्रैपीजियम। क्या है? ट्रैपीजियम। इसको आप पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा। पेरीमीटर क्या है बच्चों? जिसमें ऑल साइड्स को आप ऐड कर रहे हैं, जिसके ऊपर बाउंड्री बैठा हुआ है। तो यहां पे कुछ कर लेते हैं हम लोग। अभी जो लिख रहा हूं दैट इज ट्रैपीजियम, जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ट्रैपीजियम में क्या रहता है? ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल रहते हैं। ये रहा आपका ट्रैपीजियम। तो अगर आपको यहां पे कोई बोले कि पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर अगेन आप बोल दीजिएगा, सभी पेरीमीटर मतलब बाउंड्री को ऐड करना है। तो यहां से लेकर यहां तक सपोज ए बी सी डी नेम करते हैं। पेरीमीटर इक्वल्स टू लिखिएगा ए बी, लेंथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ये हो गया आपका पेरीमीटर। अगर एरिया निकालने को बोला जाए तब क्या करिएगा? यहां पे एक एरिया लिख लीजिएगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ। अगेन यहां पे वही चीज आ जाता है। मैं एक काम करता हूं, एक डायगोनल बना लेता हूं। मैं क्या कर सकता हूं यहां पे बच्चों? मैं यहां पे सपोज एक हाइट लूंगा, इसको परपेंडिकुलर, ये हाइट है, ठीक है। याद रखिएगा पैरेलल लाइन से मतलब ये आप कहीं पे भी लीजिए, ये हाइट कांस्टेंट रहेगा। पैरेलल लाइंस मतलब रेलवे लाइन जिसमें ट्रैक्स बना रहता है, लेफ्ट साइड राइट साइड स्टेशन गए हैं, वहां पे देखे होंगे ट्रेन जो इसके ऊपर चलता है, पटरी, वो क्या है? पैरेलल लाइन से। वो आप कहीं पे भी जाइए वो छोटा नहीं हो जाएगा। अगर कहीं पे अगर छोटा हो जाए ट्रेन पलट जाएगा। पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट करके जाते नहीं, कहीं पे भी वो इंटरसेक्ट करते नहीं है। तो पैरेलल लाइंस में अगर जो डिस्टेंस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, सपोज दैट इज कंसीडर्ड एज h, हाइट ले रहे हैं, तो वो कंटिन्यू करता रहेगा। दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट, सभी जगह में कांस्टेंट रहेगा। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं? एरिया ऑफ ट्रायंगल में ले सकता हूं, ये टिक कर दे रहा हूं। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ये टिक ट्रायंगल क्या होगा? हाफ बेस क्या है? सी डी इंटू हाइट प्लस, और डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, बता रहा हूं, ये टिक का लिख लिया मैंने एरिया। अभी क्रॉस का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ दिस क्रॉस क्या है? ये अगेन इसी के ऊपर, बेस के ऊपर है। हाफ बेस क्या है आपका? ए बी। मैं बताया हूं हाइट उसके ऊपर, जिसके ऊपर बैठा रहता है दैट इज कॉल्ड बेस। ये हाइट उसके ऊपर अगेन बैठा है h। तो बच्चों यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? हाफ h, दोनों से कॉमन ले लूंगा तो मेरा क्या बच जाएगा? सी डी प्लस ए बी। ठीक है, तो आप इसमें बोल सकते हैं इसको हाफ, ये हुआ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब सी डी एंड ए बी, सी डी एंड ए बी को सम करिएगा, एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड हाइट, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मतलब एरिया इक्वल्स टू क्या रहता है? हाफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस जो है इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एक न्यूमेरिकल करके आपको बताएंगे कि कैसे यहां पे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ यहां पे बताऊंगा। आप यहां पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं ट्रेपेजियम में आ गया, लेकिन वहां पे रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम में बताने के लिए थोड़ा भूल गया। दैट रोम्बस हो या फिर पैरेललोग्राम हो, वहां पे डायगोनल्स क्या करते हैं? अपने आप को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब क्या है? सपोज यहां पे ये एक रोम्बस बनाया मैंने, ये पैरेललोग्राम है। रोम्बस के लिए सभी साइड्स को समान होना पड़ेगा।
यहां पे अगर मैं डायगोनल्स, ये डायगोनल है तो ये साइड, ये इस ट्रायंगल का एरिया एंड ये एरिया बोथ विल बी इक्वल। यहां पे भी वैसे सपोज ये एरिया बोथ विल बी इक्वल। मेरा कहने का मतलब वही है कि आप एक रोम्बस लीजिए या फिर पैरेललोग्राम लीजिए, ये डायगोनल क्या करता है, इक्वल एरिया में दोनों को डिवाइड करता है। इट इज वैलिड फॉर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एज वेल। मतलब आप अगर स्क्वायर में लीजिए एंड रेक्टेंगल में लीजिए, याद रखिएगा डायगोनल्स बाइसेक्ट और डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, इन टू इक्वल हाफ्स। ये आप बोल सकते हैं, इसको आप माइंड कर लीजिएगा, ऑब्जर्व कर लीजिएगा। अभी कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं बच्चों, देखते हैं कहाँ जाके हम लोग जो सीखे उसको थोड़ा इंप्लीमेंट करके देखते हैं होता क्या है। एक प्रॉब्लम में चलते हैं हम लोग। सपोज एक प्रॉब्लम दिया है, आप ही के बुक से ले रहा हूँ ये प्रॉब्लम। यहाँ पे बोला है, एक डायग्राम दिया है ऐसे, ये है 3 मीटर दिया है, ये 18 मीटर दिया है, यहाँ से यहाँ 12 मीटर दिया हुआ है, इसको ऐसे लिया है, यहाँ से वो बनाया है, इसको कंप्लीट किया है। अब लिखा है कहाँ, ये लिखा है 10 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे लिखा है इसको 18 मीटर, ये लिखा है 3 मीटर, ओके। और ये दिया है 12 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 मीटर दिया है। अच्छा, और ये डिस्टेंस को दिया है, इनके बीच में ये हाइट को दिया है 3 मीटर। सो बोल रहा है कंप्लीट एरिया निकालने को, क्या इसका एरिया आपको निकालना है। तो शायद मैं समझ रहा हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए आपको ये शेडेड जोन का एरिया निकालना है कंप्लीट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे प्रॉब्लम दिया हो, आपको ये दिखता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट जेड है, लेकिन आपको बोला है क्या, इसको आपको एरिया निकालना है। कैसे एरिया निकालेंगे, ये जो है, ये जो पार्ट है, ये आपका ट्रापीजियम पार्ट है। इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे रख सकता हूं। देखिए इसको मैं बना रहा हूं, यहां से मैं निकाल के बाहर ले आऊंगा इसको। ये पार्ट 1 है, यहाँ का पार्ट 1, ये पार्ट 2 पकड़ लेते हैं इसको। ये जो पार्ट है पैरेललोग्राम पार्ट 2, ये थर्ड हुआ आपका रेक्टेंगल। फर्स्ट पार्ट हुआ इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट हुआ आपका ट्रापीजियम। देखिए पैरेलल साइड से, लेकिन ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, इसलिए दिस वन इज ट्रापीजियम। नेक्स्ट, ये दोनों साइड आपका इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल एंड पैरेलल है। तो ये बोला पार्ट 2 में, क्या बोला, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट पार्ट 3 हुआ आपका रेक्टेंगल। अभी मैं क्या, अलग अलग जगह में अलग अलग एरिया डालूंगा। इसका मेरे को एरिया मांगा है, क्या मांगा है, एरिया मांगा है फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीट। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करूंगा। फॉर्मूला आपके पास है, बस इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। ये पार्ट 1 लिया है, पार्ट 1 का कैसे निकाल सकते हैं आप देखिए, यहां से लेकर यहां तक 18 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ, ये पार्ट का एरिया हाफ। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना दिया है, 3 मीटर ले लिए। और सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है, 18 + 12। ये हो गया आपका कितना, हाफ इंटू 3 इंटू 30, 33 ×
90 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 45 स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपका क्या, ये पार्ट का एरिया 45 मीटर स्क्वायर, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, या फिर यहां पे लिख लेता हूं 45 मीटर स्क्वायर। पार्ट टू इज माई पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का क्या एरिया है, ये अगर मैं बेस ले लेता हूं इसको, ये 10 मीटर रहेगा। सो 10 मीटर इंटू हाइट कितना है 3, हो गया 30 मीटर स्क्वायर। तो इसका आ गया बच्चों कितना 30 मीटर स्क्वायर। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 18 इंटू 3 हो गया कितना 54 मीटर स्क्वायर। तो ये 54, तो आप इसको ऐड कर लीजिए मीटर स्क्वायर में। 5 + 4 9, 5 3 8 + 4 12, 129 मीटर स्क्वायर। इट इज द एरिया, ये आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ दिस कंप्लीट फिगर। ये जो फिगर है उसका कंप्लीट फिगर को क्या किए 1 + 2 + 3, मतलब यहाँ पे 1 का एरिया निकाले, 2 का एरिया निकाले, 3 का एरिया निकाले, ऐड कर दी। दिस बिकेम द कंप्लीट एरिया ऑफ दिस पार्ट। होप करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन हम लेंगे, करेंगे, आप इसको नोट डाउन करिए पॉज करके। और एक क्वेश्चन दिया है, ये एक रेक्टेंगल दिया है जिसमें ये आपका दिया हुआ है 8 मीटर, यहाँ से यहाँ दिया है 17 मीटर का डायगोनल। नाम दिया है A B C, यहाँ से यहाँ D, यहाँ से एक ट्रेपीजियम बनाया है। E F G L, L का हाइट दिया है 3.6 मीटर, ये दिया है 9 मीटर। ओके, तो ये दिया है 6 मीटर, यहाँ से यहाँ दिया है 6 मीटर। बोल रहे कंप्लीट एरिया निकालने के लिए ABCDEFGH इसको दे देते हैं नाम। तो अगर मेरे को यहाँ पे बच्चों निकालना पड़ेगा एरिया, कैसे निकालेंगे, मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालूंगा। यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे को ये पार्ट चाहिए जो दिया नहीं है। अभी क्या करूँगा, रेक्टेंगल में मेरे को पता है ये 90 डिग्री है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। क्या, AB² + CB² = AC²। मैं बोला हूँ ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है, कौन 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो रहता है। तो AB को क्या लिख सकते हैं, AB² = AC² - CB²। AC आपका कितना दिया है 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। सो AB को अगर आप सॉल्व करने जाएं, इसको सॉल्व करें, √17² माइनस 8 का स्क्वायर 64। अगर इसको सॉल्व करें आपको कितना आएगा 15 आएगा, 15 मीटर। तो ये बनेगा 15 मीटर, आप सॉल्व करके देखिएगा। अभी मैं एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा मेरा, देखिए मैं ये पार्ट 1 इसको ले लेता हूँ कंप्लीट। ये पार्ट 1 का एरिया क्या है, पार्ट 1 इज ए रेक्टेंगल। पार्ट 1 क्या है, ABCH एरिया अभी इसका निकालूंगा, जो कि एक रेक्टेंगल है। इसको क्या कर सकता हूं बच्चों, 15 × 8, ये हो गया इसका एरिया। 15 × 8 120 मीटर स्क्वायर, ये मैं ले सकता हूँ। ये एरिया ऑफ दिस पार्ट। अभी मेरे को इसमें क्या ऐड करना है, इसका एरिया को ऐड करना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, सपोज इसका नाम पार्ट 2 दे देता हूँ। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको पार्ट 2 का एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम को क्या लिख सकता हूँ, हाफ। हाइट कितना है 3.6 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स।
तो ये कितना हुआ 1.8 इंटू 15। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा 15 मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं 1.8 इंटू 15 8 ज़र 120 0 कैरी 12 15 प्लस 12 इट विल बी 27 मतलब ये इक्वल्स टू 27 मीटर स्क्वायर। अभी मैं बोला इसको और इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, किस लिए? टोटल कंप्लीट एरिया आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ पार्ट 2 इज 27, एरिया ऑफ पार्ट 1 इज 120। तो इसको ऐड कर लीजिएगा ये दोनों को, तो ये बन गया आपका कितना 147 मीटर स्क्वायर। सो ऐसे आप किसी भी फिगर का एरिया निकाल सकते हैं। पेरीमीटर अगर बोले तो पेरीमीटर के लिए आप हर साइड को ऐड कर सकते हैं कंप्लीट। तो इसी के साथ दोस्तों मैं समझता हूं कि मैंने आपको कुछ ऐड किया होगा वैल्यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।